तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8। मैंने अपने होटल वाले के साथ ही एक्चुअली रिवर राफ्टिंग का बुक कर लिया था। उसका बहुत पुराना ट्रेडर है कोई, तो मुझे ये पड़ा 1000 रुपीज़ में शिवपुरी से, जो कि है 16 किलोमीटर। तो अभी मैं सिर्फ अपना फ़ोन लेके जा रहा हूँ और गोप्रो वगैरह कुछ लेके नहीं जा रहा, क्योंकि वहाँ पे रिस्क रहता है। और वो भी जाके राइडर से बात करेंगे क्या बोलेगा ये गोप्रो से शूट करने का, उसके पास जो अपना रहता है, हिल बी शूटिंग दैट ऑल। ठीक है, रिवर राफ्टिंग करके आते हैं, उसके बाद मिलते हैं। टाटा। बोले गंगा मैया की जय, बोलो हर हर महादेव, हिप हिप हुर्रे। बहुत बढ़िया, चलाएंगे फॉरवर्ड। ओके, स्टॉप स्टॉप। Don't shout. Now forward, forward. चलाओ। चिरी मेरी धूम धड़ाका, चिरी मेरी धूम धड़ाका, चिरी मेरी धूम धड़ाका, हिप हिप हर हर महादेव। बहुत बढ़िया। मैं रोलर कोस्टर है ना, मेजर रैपिड है। ओके, बोलेंगे गंगा मैया की जय, बोलो हर हर महादेव। बहुत बढ़िया, चलाएंगे फॉरवर्ड। बॉडी को यूज करो गाइस, बॉडी को यूज करो। फास्ट लाओ, फास्ट लाओ। चलाओ। जोर शाउट। मैं अराउंड 12:30 रूम पे आ गया था और आके बस शॉवर लिया और उसके बाद अभी स्नैक्स कुछ मंगवाए थे, खाया। अभी हम लोग चलेंगे बीटल आश्रम और फिर उसके बाद चलेंगे 13 मंजिली मंदिर, जिसको भूतनाथ टेम्पल भी बोलते हैं, और उसके बाद हम चलेंगे लक्ष्मण झूला। प्लान में आइटनरी में एक्चुअली मैंने नीलकंठ माधव भी इंक्लूड किया था, बट वो यहाँ से 22 किलोमीटर्स दूर है, तो अभी के लिए मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। ये 3 जगह जाएंगे और उसके बाद शाम को हम पहुँचेंगे त्रिवेणी घाट गंगा आरती के लिए। रिवर राफ्टिंग में बहुत मज़ा आया। ऋषिकेश की रिवर राफ्टिंग तो हमेशा से वर्थ इट ही होती है। एंड और भी बहुत सारे मंदिर हैं या वाटरफॉल्स हैं जो यहाँ पे 5, 6, 7, 8 किलोमीटर के अराउंड है। अब मैं हर बार क्या बोलते हैं, हर एक चीज़ को कंप्लीट करते हुए नहीं जाता। मैं जानबूझ के भी कई बार कुछ चीज़ें छोड़ देता हूँ ताकि वापस आने का एक बहाना मिलता रहे। बाकी चलो चलते हैं। और फिर बीच में अपना एक ना रेस्टोरेंट है, मैंने जिसका बड़ा नाम सुना था, मेरे को अभी याद नहीं, मैं देख के बताऊँगा। हम वहाँ भी चलेंगे। अभी मेरा लंच भी बाकी है, तो वहाँ भी चलेंगे। पहले अपन चलते हैं मंदिर पे। चलो, मज़े अभी हमने कर लिए हैं। बाइक अपनी तैयार है एज ऑलवेज। इसको करते हैं स्टार्ट और चलते हैं मंदिर की तरफ। इसकी ये जो स्क्रीन है ना, हैंडल बार पे डिटैचेबल है, तो मैंने रात को उतार के रख दी थी एंड अभी वापस से लगा दी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने थोड़ी टेढ़ी लगा दी और चाबी इसकी मैं अंदर भूल गया हूँ। ब्लूटूथ को ऑन करना पड़ेगा। लोकेशन मैंने मोबाइल में पहले सेट की है, इसके ऊपर आ जाएगी। ब्लूटूथ ऑन करते ही पॉपअप हो जाता है ना। ये कर दिया ब्लूटूथ ऑन। स्क्रीन हमारी हो गई है अभी कनेक्ट। स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं। आई होप कल तो बहुत जाम मिला था, बहुत ज़्यादा। आई होप आज जाम ना मिले। कुछ ज़्यादा ही क्या बोलते हैं, टीडी हो गई है। सीधी नहीं हुई, आज से खींची करनी पड़ेगी मुझे लग रहा है बाद में।
चलो ठीक है, अभी के लिए तो देखते हैं, निकलते हैं यहाँ से, मंदिर जाते हैं। मज़े अपने हो गए हैं सुबह सुबह। मतलब प्लान तो मेरा यही था कि अर्ली मॉर्निंग रिवर राफ्टिंग कर लूँगा मैं, और उसके बाद हम बाकी का पूरा दिन ऋषिकेश घूमेंगे। तो कल रात को मैंने जैसे बुक किया होटल वाले के साथ, बट वो 8 बजे का बोला और 9 बज गए निकलते निकलते। हम गए भी उनकी गाड़ी से थे, यहीं से गए थे, होटल से पिकअप था, उनकी गाड़ी से गए थे। एंड राफ्टिंग करने के बाद भी ड्रॉप उनकी गाड़ी से ही था, है ना। इसका मुझे 1000 रुपीज़ पड़ा कॉस्टिंग, एज फार एज आई रिमेम्बर। हाँ, टोटल पैकेज मुझे 1000 पड़ा इसका, और 250 पड़ा मुझे गोप्रो के साथ रिकॉर्डिंग का। एक्चुअली मैं उनको बोल रहा था, लेके तो मैं अपना ही गोप्रो जाने वाला था, बट इशू ये था, वो बोल रहे थे जो ये रिवर राफ्टिंग करवाता है ना, उसको तो हेलमेट में माउंट होता है गोप्रो, है ना। लेकिन अगर आप हाथ में रखोगे, कोई पानी का बहाव आ गया, बह गया, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है, आप लेके जा सकते हो। बट इस मैंने अवॉइड ही किया, मैं लेके नहीं गया गोप्रो वगैरह कुछ, मैं अपना सिर्फ फ़ोन कैरी करके ले गया था, थोड़ा सा साथ में कैश ले गया था, और दैट्स। एंड आपने अभी देखा ही रिवर राफ्टिंग में कितना मज़ा आया, बहुत मज़े किए, बहुत मज़े किए। अभी वापस आते आते 12 बज गए थे, और सारा कपड़ों में मिट्टी मिट्टी फंस गया था ना, तो आके चेंज किया, नहाया दोबारा से, और अभी अपन निकल रहे हैं। भैया जी साइड दे दो प्लीज़। अभी अपन निकल रहे हैं मंदिर के लिए। UK14, यहाँ का ऋषिकेश का नंबर लगा है मुझे, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे जो गाड़ियाँ देख रहा हूँ मैं UK14 ही देख रहा हूँ। वैसे ट्रैफिक जाम का तो बुरा हाल ही है, जब से मैं ऋषिकेश में आया हूँ मैं देख के जा रहा हूँ, तो ट्रैफिक जाम का तो बुरा हाल है ही। बट मुझे आगे तो दिखा रहा है कि ज़्यादा रेड लाइन है नहीं, यहाँ से आगे तरफ ये क्रॉस करते हैं, देखते हैं चलते हैं। वेदर तो ऐसा हो रखा है, अभी है गर्मी है, मतलब पिछले 2 दिन तो ट्रिप में बहुत ही काइंड ऑफ प्लेजेंट वेदर चल रहा था, लेकिन आज थोड़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है, सर में लग रही है। पर मौसम कैसा भी हो, अपने को तो एंजॉय करना है, ट्रिप को भी, लाइफ को भी, अपने खुले दिल के साथ, है ना। तो अपन तो एंजॉय करते हुए चलेंगे, साइड साइड से निकल जाएंगे। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, बाइक होने के अपने बेनिफिट्स हैं, आई एम प्राउड ऑफ। साइड साइड से साइड साइड से साइड साइड से निकले जाएंगे, तो अपने को कोई ट्रैफिक नहीं है। भाई सीधा अंदर ही घुसा दी भाई ने, इस टाइप से ना। चलो, पहली बार मैं ऋषिकेश की गलियों में बाइक चला रहा हूँ, सड़कों पे बेसिकली, गलियों में तो क्या है, गलियों में तो अभी हम जाएंगे सड़कों पे। ये तपोवन है, मैंने ना अपना जो होटल लिया हुआ था मेक माई ट्रिप से, जो मैं बता रहा था बुक किया है, और तपोवन में किया था। तो मेन ऋषिकेश से ये है 2-2.5 किलोमीटर, बट ये भी एरिया बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है, स्टे करने के लिए बहुत अच्छा है, फूड ऑप्शन बहुत सारे हैं। कल मैंने किया है यहाँ पे डिनर, कल रात को यहीं पे किया ना, तो बहुत सारे फूड ऑप्शंस हैं जैसे, तो बहुत अच्छा है अपने क्या बोलते हैं एरिया रहने के लिए। बट यहाँ से जो मेन ऋषिकेश है वो है 2-3 किलोमीटर और अंदर की तरफ। चलो जी, रोड हो गई है एकदम खाली, और अब है बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं। चलेंगे अपना आराम आराम से मंदिर की तरफ। अब उल्टी साइड ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है, आज मंडे है ना, हाँ, तो लोग एग्जिट कर रहे हैं। पहले तो मेरा प्लान ये था कि मैं एक दिन रुकने वाला था ऋषिकेश में, और मतलब जैसे आज भी पूरा कवर किया और शाम को निकल जाने वाला था, बट मैंने एक्सटेंड कर लिया है एक दिन, आज भी रात को रुकूंगा मैं। आज सारा मस्त रात तक आराम से घूमूंगा, अपना थोड़ा रिलैक्स होऊंगा, फिर अच्छी सी नींद लूंगा रात को, और कल हम निकलेंगे वापसी के लिए, चंडीगढ़ के लिए, है ना। छुट्टियाँ तो अभी है मेरे पास 3, और इसके बाद फिर भी इस रोड पे अभी भी है ही ट्रैफिक, तो है ही, तो मान के चलो बाइक ही बेस्ट ऑप्शन है, या तो रेंट कर लो या खुद की ले आओ, वही है। कल हम आए थे ना जानकी सेतु, लाइट शो देखा था, रात को बैठे थे, आपको दिखा रहा था ना, मस्त यहाँ पे लाइट शो होता है जो ऋषिकेश में। तो आज हमें उसी जानकी सेतु को क्रॉस करके उसी तरफ जाना है। कल मैं बता रहा था ना, 2 व्हीलर जा सकते हैं, और लोग बीच में एक रास्ता बना हुआ है, पैदल जा सकते हैं। तो आज हम वही क्रॉस करने वाले हैं और उस तरफ जाने वाले हैं।
क्योंकि मंदिर भी उसकी तरफ है और क्या बोलते हैं जो नया वाला ब्रिज बन रहा है वो भी उसी तरफ है। तो हमें दोनों चीज़ों के लिए उसी तरफ जाना पड़ेगा। इनफैक्ट बीटल आश्रम भी उसी तरफ है। बिल्कुल लेफ्ट साइड पे और राइट साइड में टू व्हीलर्स निकलने की जगह है एंड बीच में से पैदल लोग जा सकते हैं। काफ़ी स्टेबल ब्रिज है, बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है। हाँ थोड़ा तो ऐसा है कि ब्रिज के ऊपर राइड करे तो फील आ रहा है, सिर्फ उतना ही है दोनों साइड से जितना मेरा बाइक चल पा रहा है। और तुम बीच में भीड़ देखो भाई, लोग क्या जा रहे हैं लोग। अरे कुछ लोग इधर भी आ जा रहे हैं, टू व्हीलर वाले रास्ते में भी आ जा रहे हैं, जबकि दोनों एंड पे स्पेसिफिकली बोर्ड लगा हुआ है कि पैदल चलने वालों के लिए रास्ता बीच वाले हिस्से। क्या बोल सकते हैं लोगों को, तो भाई आजकल तो वैसे ही बोलने का जमाना नहीं है कुछ। जय बजरंग बली। बहुत ही प्यारी आर्ट वर्क है बजरंग बली और राम जी के सीने में, जैसे हमें हमेशा दिखता है ना। तो ये ब्रिज हो गया है ख़त्म, अभी हमको जाना है यहाँ से। क्या दिखा रहा है मैप? एक्चुअली पहले मेरे को ऊपर से रास्ता दिखा रहा था, ये ब्रिज तो फिर मैंने खुद से ही फिगर आउट किया, क्योंकि मैंने शायद कार वाला मैप लगा के रखा है, इसके लिए यहाँ से हमको राइट से आना है। सीधा तो रास्ता जा रही, हाँ राइट ही जाना है, राइट ही जाना है। तो आज हम ऋषिकेश की छोटी छोटी गलियों में ड्राइव कर रहे हैं बाइक। दोनों साइड आर्ट वर्क बना हुआ है ना, लेफ्ट और राइट साइड बहुत प्यारे प्यारे आर्ट वर्क्स बने हुए हैं। ऋषिकेश को तो बेसिकली योगा और मेडिटेशन का हब माना जाता है ना, और वो पीस है भी यहाँ पे। जब आप यहाँ पे आते हो तो आपका माइंड इतना रिलैक्स होता है ना, वो पीस मतलब आप क्या बोलते हैं, कोई सेशन अटेंड मत भी करो तो फिर रहते हुए भी इतना पीस है कि आपका इसके बाद वापस जाने का मन करता नहीं है बिल्कुल। आगे से हमको लेने में तो अंदर वाली सड़कों पे तो मतलब ये वाली तो इस पे भीड़ नहीं है, क्योंकि टू व्हीलर ही थे ना सिर्फ अलाउ। आगे हो सकता है हमको अच्छी खासी भीड़ मिलेगी इसके बाद। यहाँ पे जाम लगा हुआ है फुल, क्योंकि ये जो अंदर की तरफ वैन्स चलती है ना, जो टूरिस्ट को लेके आती हैं लेके जाती हैं, उनकी वजह से थोड़ा जैम हो जाता है। रोड तो उतना बड़ा है नहीं कि दोनों साइड से वैन्स आ जा सकें या बाइकर्स आ जा सकें, बट हाँ ठीक है, जितना हम उसको शॉर्ट कर सकते हैं क्या करते हैं। बाइक पार्किंग कहाँ है? बाइक पार्किंग, बाइक पार्किंग भैया, बाइक पार्किंग कहाँ है? मंदिर तो पीछे की साइड है, मंदिर तो आ गए हैं हम, लेकिन बाइक के लिए पार्किंग ढूंढने में मुश्किल हो रहा है। बहुत लोग बोल रहे हैं आगे हैं, बट देखते हैं चल के कहाँ पे है, कहाँ मिलेगा बाइक पार्किंग। मुझे अभी तक तो दिख नहीं रहा है। पार्किंग मिल चुकी है गाइस, यहाँ पे सामने की तरफ अंदर में पार्किंग है बाइक्स के लिए। वो पीछे टैक्सी स्टैंड है और यहाँ पे गली में अंदर जाके वो बोल रहे थे कि पार्किंग है। बहुत ही पतली गली है। हाँ ये रही पार्किंग, घाट के बिल्कुल ऊपर है ना। यहाँ पे जगह कहाँ मिलेगी हमें, इतनी सारी बाइक्स हैं
और वापस लाते वक्त तो मोड़ते वक्त ही बहुत टफ हो जाएगा इसको मोड़ के वापस लेके आना। तो इतनी बड़ी बाइक तो इतनी सी जगह में मुड़ेगी भी नहीं। अरे भाई बहुत ही बुरा हाल है पार्किंग का। चलो बाइक तो हमने किसी तरह से पार्क कर दी है। वो सामने 13 मंजिला मंदिर है जिसको जिस तरफ हम जा रहे हैं। और ये नया जो पुल है ग्लास वाला बहुत वायरल भी होता है, इंस्टाग्राम पे बन रहा है ना, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन। अभी चलते हैं मंदिर, चलते हैं दर्शन लेते हैं और फिर यहाँ पे आएंगे। पुल पे भी दिखाऊंगा मैं आपको। इसका स्ट्रक्चर काफी कूल है। मैंने इस टाइप का मंदिर मतलब सच में पहली बार देखा है। तो बेसिकली है कैसा कि 13 फ्लोर्स आपको चढ़ के जाना है। हर फ्लोर पे से आपको लेफ्ट साइड में तो गंगा जी का व्यू मिलेगा और राइट साइड में ऐसे मंदिर बने हुए हैं। हर फ्लोर पे है, शॉप्स भी हैं। देखो जैसे जितना जितना ऊपर आते जाओगे उतना उतना व्यू और बढ़िया होता जाएगा लेफ्ट साइड से। एंड राइट साइड में अगेन वही मंदिर है, अलग अलग मंदिर बने हुए हैं। बहुत सारे देवी देवताओं के मंदिर हैं, बहुत सारी शॉप्स हैं, स्वीट शॉप्स हैं, बैंगल शॉप्स हैं। काफी इंटरेस्टिंग है। तो अभी हम आ गए हैं शायद, हाँ 7th या 8th फ्लोर पे। अच्छा, तो 7th फ्लोर तक तो वैसा स्ट्रक्चर था। अब उसके बाद से ऐसा है कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे भी हैं शॉप्स, बहुत सारे शॉप्स हैं यहाँ पे भी। ओके, तो हम 7th फ्लोर पे हैं अभी। उसके बाद जब आप 7th या 8th फ्लोर के बाद ऊपर आ रहे हो ना, तो फिर उसके बाद ऐसा हो जाता है कि स्ट्रक्चर बहुत ही नैरो होता जाता है, जैसे अपने को बाहर से भी दिखता है। तो तब इतने सारे शॉप्स नहीं हैं, पर कैसा है बस आप सीढ़ियाँ चढ़ते जाओ और सीधा फिर आप 5 फ्लोर तो 3-4 फ्लोर तो ऐसा है कि मंदिर तक की जाने के लिए सीढ़ी है, बस उतना ही। और ये व्यू है ऊपर से, बहुत प्यारा व्यू है। वो जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ना इस फ्लोर से ऊपर जो है, मैं उसकी बात कर रहा था। चतुर्भुज, सच में जितना ऊपर आते जाओगे उतना प्यारा व्यू। लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे उतना नैरो होता जाएगा, जैसे मैं बोल रहा था कि सीधी सीढ़ियाँ हो जाएंगी। अब माइंड ब्लोइंग है। मैं सच में इस तरह के मंदिर में तो पहली बार आ रहा हूँ लाइफ में, क्योंकि मंदिर के अंदर शॉप्स देखी हो और शॉप्स के बाजू में भी बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ बहुत सारे देवी देवता हैं। चलते हैं अभी मुख्य गर्भगृह की और चलते हैं मंदिर की और दर्शन करते हैं, चलते हैं। तो ये लास्ट फ्लोर है ऊपर से। हाय हाय हाय, क्या प्रीटी व्यू है, क्या प्रीटी व्यू है, मजेदार मजेदार। अभी और ऊपर है, हे भगवान कितना ऊपर हुआ। सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते सांस फूल गई है मेरी। ओह माय गॉड, बट वर्थ इट, टोटली वर्थ इट। तो दर्शन हमने कर लिए हैं ऊपर जाके, बहुत अच्छा प्यारा मंदिर बना हुआ है। जूताघर भी यहाँ पे बिल्कुल नीचे ही था बिल्डिंग के, टोकन दिया वापस जूते ले लिए। अब हम चलते हैं, जो ये ब्रिज है नया बन रहा है आपको दिखा। अभी तो काफी काम होना बाकी है, पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन तब भी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। इसकी वजह से भी इंस्टाग्राम पे इतना वायरल होता है। ये वो ग्लास है जो इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था, जिसकी मैं बात कर रहा था, है ना।
एग्जैक्टली इसको अब तो सील कर दिया है ना। और लास्ट टाइम क्या बोलते हैं, जब लोग आए, लोग ग्लास के ऊपर चलने लग गए, अभी पूरा कंस्ट्रक्शन हुआ भी नहीं था, तो प्रशासन ने अभी इसको सील कर दिया है फॉर द टाइम बिंग, जब तक ये पूरा हो जाएगा तब तक के लिए। उसके बाद आप ग्लास के ऊपर खड़े होके भी नीचे से नदी को देख सकते हो, बहुत ही प्यारा व्यू है। ऑल टाइम गुड, ऑल टाइम गुड। तो बेसिकली अगर आप क्या बोलते हैं, कैब करके आ रहे हो, टैक्सी करके आ रहे हो, पैदल आ रहे हो, तो आप ब्रिज के उस साइड भी उतर सकते हो, फिर क्या बोलते हैं पैदल इस तरफ आ सकते हो। आप बेसिकली आपको जानकी सेतु तक दूर जाने की जरूरत नहीं है मंदिर के लिए। आप पहले ही उतर जाओ और फिर क्रॉस करके इस तरफ आ जाओ, है ना। पैदल ही क्रॉस कर लो, कितना सा तो ब्रिज है, रास्ता काफी छोटा हो जाएगा। तो चलो, अब क्या बोलते हैं हमारा मंदिर हो चुका है। अब हम चलते हैं यहाँ से बीटल आश्रम की तरफ। मैंने ना एक्चुअली पहले ध्यान नहीं दिया, अगर मैंने ध्यान दिया होता ना तो बीटल आश्रम पहले ही कर लेते। बीटल आश्रम ऐसा है कि 4 बजे बंद हो जाता है, और यहाँ तो हमको कुछ 2 किलोमीटर ट्रैकिंग भी लगेगा, बट चलो कोई नहीं है, चलते हैं बीटल आश्रम, चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि क्या जगह है, कैसा बना हुआ है ना। कोशिश कर रहा हूँ मैं जितना खींच सकूँ खींचता हूँ, और जितना जल्दी हम पहुँच सकते हैं पहुँच। चलो भाई, कहाँ अटक गए हैं, किस बात का ट्रैफिक लगे, चलो 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 फटाफट चलो, टाइम नहीं है हमारे पास। ये भी राइडर लग रहे हैं ना मुझे, कहाँ से आए हैं ये? नंबर प्लेट कौन सी है? ओह, ये तो यूपी है, यूपी नंबर प्लेट। सही है भाई, जिनको राइडिंग का शौक होता है ना, वो फिर ये नहीं देखते कि डेस्टिनेशन कितना दूर है, भले वो दिल्ली हो, चंडीगढ़ हो, और यूपी हो, लोग कहीं से भी आते हैं जिनको राइडिंग का शौक होता है ना। मैंने तो इनफैक्ट लोग महाराष्ट्र से भी आते हुए देखे हैं। वर्थ इट है, बहुत मजा आता है, मतलब घूमने से ज्यादा, प्लेसेस से ज्यादा तो ना रास्ते का मजा होता है। और वो चीज ऐसी होती है कि वो चीज मैं कैमरा में आपको बिल्कुल भी बता नहीं सकता हूँ, वो सिर्फ चीज खुद रह के वहां पे देखी जा सकती है, एक कैमरा नहीं बता सकता है। अभी जैसे चंडीगढ़ से मैं रुद्रप्रयाग गया, 10 घंटे का सफर है, आपने जो ब्लॉग देखा वो शायद 1 घंटे का है, जिसमें पूरा रुद्रप्रयाग कवर भी किया हुआ है उसके साथ में, है ना। तो बहुत सारे मूवमेंट्स ऐसे होते हैं जो हम कैप्चर नहीं कर पाते, बट चलो जितने कैप्चर करते हैं उतने आपको दिखाते हैं। चलो चलते हैं आप आश्रम की ओर फटाफट चलते हैं। यहाँ से पूरा मार्केट है ये ऋषिकेश का भी ना, ये मेन मार्केट है, या ओल्ड मार्केट जिसको बोल सकते हो। तपोवन वाला तो सारा अभी नया बना हुआ है, ये जो मेन मार्केट है वो इस साइड है, ओल्ड मार्केट जिसको बोल सकते हैं। बीटल आश्रम इधर ही है, बीटल आश्रम। अच्छा, ये हम ज्यादा आगे हैं सर, वो ये पीछे पीछे की तरफ है, मतलब लोकेशन यहाँ से भी शो कर रहा है, बट ये पीछे वाला गेट है शायद। आगे की तरफ ये लोग मेन गेट से जाने के लिए बोल रहे हैं। बहुत ही अलग जगह पे है, बट ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने इतना ऑफ बीट होने के लिए। चलो जी, ये आ गया बीटल आश्रम, तो हुए दिख रहे हैं, अभी तो खुला है मेरे को लग रहा है। चलते हैं फटाफट अंदर, पार्क करते हैं बाइक को, और जितना जल्दी हो सकता है अपना देखते हैं, टिकट्स लेते हैं। आई होप बस बंद ना हुआ हो, चालू हो अभी।
बीटल्स आश्रम यही है क्या? बीटल्स आश्रम यही है? ये पर ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा पर हाँ। तो गाइस टिकट हम लोग ले चुके हैं और अभी चलते हैं। हाँ जी। अल्टीमेटम है गाइस, 5 बजे तक वापस आना है। 4 बज गए हैं, तो 4 बजे बेसिकली ये शो कर रहा था गूगल पे क्लोज़ हो जाता है, बट सम हाउ वी मैनेज टू गेट टिकट। तो अभी 5 बजे तक हमें वापस आना है। और नीचे से पता चला कि अभी यहाँ पे काम चल रहा है, तो आधा तो जो है वो ओपन है और आधा बंद है। चलो देखते हैं ऊपर। काफ़ी चढ़ना पड़ेगा इसके लिए तो। हाँ ठीक है चढ़ लेंगी। अगर कुछ अच्छा होगा तो देखने के लिए अच्छा ही होगा, चढ़ेंगे। ये मेहनत हम करेंगे। वेल दिस इज अ टाइगर रिजर्व। हाँ बस दुआ यही है कि दिख ना जाए। दिख गया तो भागना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है काम चल रहा है। अभी तक जितना मैं आया हूँ नीचे से कुछ नहीं है, बस चलते चलो। और इसके लिए आई हैव पे 200 रुपीज़। तो मेरा सजेशन ये, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा वेला टाइम है तो आ जाओ, अदरवाइज़ नॉट सो नेसेसरी, स्किप कर सकते हो। आधे से ज़्यादा जगह तो यहाँ पे काम ही चल रहा है और 200 रुपये दे के मैं ये काम देखने आया हूँ गाइस। देखते हैं आगे कुछ मिल रहा है तो, पर यही है जो भी है। वेद भवन कंस्ट्रक्टेड इन 1976, दिस बिल्डिंग वाज यूज्ड फॉर अ लेक्चर कंडक्टेड। चलो देखते हैं। ओह दैट्स अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। Those are beautiful paintings, पर मोस्टली तो ये खंडर बन चुका है अभी। हाँ चलो जी आगे चलते हैं। यहाँ पर भी काम चल रहा है। और ये सारा ऐसा खंडर पड़ा हुआ है, एकदम खंडर आ गया है ना। हमसे ये 84 कुटिया की एंट्रेंस है। These are 84 meditation chambers. मैं भी ये सोच रही हूँ कि योगा पोजीशन कैसे शो करना पड़ता है। सामने कुछ तो बना हुआ है, वो मिट गया है। ये पहले का मन्नू ये बाहर मन्नू ये रूम्स है सारे, जैसे 84 चैम्बर्स है ना,
बस ऐसे ही कुछ ये हैं और कुछ सामने की साइड है। काफ़ी अंधेरा है यहाँ पे, काफ़ी स्केयरी सा है ये, बट ठीक है जो भी है। अभी सामने से ना कोई मुझे आता हुआ दिख रहा था, अरे कि वो इधर सीढ़ियाँ भी है, इधर है, इधर से एग्जिट करते हैं। चलो तो मुझे सिर्फ उसकी आइज़ दिख रही थी अंधेरे में से, मेरे वाज लुकिंग सो स्केरी। चलो जी, ओ ये तो खंडर में निकले हम। ओह आई फाउंड समथिंग रियली क्रेजी, चलो दिखाता हूँ, चलो। तो दिस इज़ अ व्यू पॉइंट जहाँ से आपको सारा शहर दिखेगा, पूरा ऋषिकेश दिखेगा आपको यहाँ से। दिस इज़ क्रेजी, सो इनसेन। सामने गंगा जी हैं और उधर आपको पूरा शहर दिखेगा। यहाँ सनसेट देखने का भी क्या मज़ा आता होगा। बट अगेन 5 बजे तक तो हमें नीचे वापस जाना पड़ेगा फॉर सम रीजंस। तो चलो, यहाँ पे भी बहुत सारे मेडिटेशन हॉल्स, मतलब कुटिया टाइप में बने हुए हैं, एज द नेम जस्टिफाइज। यहाँ पे ना 3-4 पूल्स हैं जो इंटरकनेक्टेड हैं और सब में ऐसे पिक्चर्स हैं जो ये आश्रम के एग्जिस्टेंस को, हिस्ट्री को डिपिक्ट कर रहे हैं। एंड कुछ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के भी पिक्चर्स हैं। 3 होल्स हैं और उसके साथ में फिर एडजॉइनिंग कैंटीन है। तो बीटल आश्रम इतना ही था। अब अपन चलते हैं वापस, पहले तो रूम की तरफ चलते हैं। वहां से मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा फ्रेश होके फिर वापस आते हैं। गंगा आरती के लिए आएंगे, अब तो उतना टाइम बचेगा नहीं लक्ष्मण झूला के लिए। उसके बाद लक्ष्मण झूला कर लेंगे, पहले गंगा आरती देखेंगे। एंड मेरे GoPro की बैटरी डिस्चार्ज होने वाली है, पता नहीं कब धोखा दे जाए, तो वो भी चार्ज कर लेंगे। चलते हैं सबसे पहले रूम पे और फिर 1-1.5 घंटे में वापस आने का प्लान है। आपसे मिलने का हमारा काम हो गया, बढ़िया हो गया नहीं तो हमारा ना कोई नहीं यहाँ से ट्रैफिक हो गया। अरे दीदी तो अभी थोड़ी देर पहले जब मैं वापस आया था ना बीटल्स आश्रम से, रास्ते में मुझे एक भैया मिल गए थे। वो भी होटल ढूंढ रहे थे, ट्रैफिक जैम से परेशान। उन्होंने देखा बंदा अकेला जा रहा है तो बोले लिफ्ट दोगे क्या, और मेरे साथ साथ मेरे होटल तक ही चले गए तपोवन। और वहीं पे फिर मैंने बोला था, मैंने रिकमेंड किया, वहाँ पे बहुत से अच्छे होटल थे और पीछे ही गली में ही लकीली उनको एक मिल भी गया। उन्होंने वहाँ पे होटल ले लिया और मेरे साथ ही वापस आ गए थे अभी रास्ते में, आधे रास्ते फिर मैं उनको छोड़ गया। अब अपन चल रहे हैं त्रिवेणी घाट की तरफ गंगा आरती के लिए। मैं वापस से लेट हो गया जैम और क्या बोलते हैं होटल जाने के चक्कर में। बट हाँ, अभी थोड़ा टाइम है आरती स्टार्ट होने में, तो मोस्ट प्रोबेबली हम आरती से पहले पहुँच ही जाएंगे, इससे पहले शुरू होगी। तो जैम तो हर जगह है, हर जगह। आप ऋषिकेश के किसी कोने में चले जाओ, इतना ट्रैफिक जैम है ना, कार में तो आप आने का सोच सकते ही नहीं, परेशान हो जाओगे अगर आप कार में आने का सोचोगे वैसा है तो। पर अब चलते हैं फटाफट 6-6:30 से पहले हमको पहुंचना है त्रिवेणी घाट गंगा आरती के लिए। फाइनली हम त्रिवेणी घाट के यहाँ पे तो पहुंच गए हैं। यहाँ से है 100-200 मीटर,
मैंने बाइक अपनी यहाँ पार्क कर दी है अंदर, यहाँ पे मार्केट के अंडरग्राउंड में एक जगह थी, आगे तो बहुत रश था। अगर मैं बाइक कैरी करता था तक तो मैं बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाता टाइम पे आरती के लिए। ये देखो भाई। ट्रेवल विद पीएस पी डॉट एस डॉट ट्रेवल विद पीएस। पैदल इंसान चलने की भी जगह नहीं है, इतना इतना रश है तो बाइक तो निकल ही नहीं पाती, मैं बिल्कुल टाइम से नहीं पहुंच पाता ट्रैफिक के लिए तो। ओह माय गॉड। तो हम आ गए हैं त्रिवेणी घाट। आपको सामने दिख रहा है मुख्य द्वार त्रिवेणी घाट का, जहाँ ऋषिकेश की सबसे प्रसिद्ध गंगा आरती होती है, और आज उसके भागीदार हम बनेंगे। चल के देखेंगे अब गंगा आरती। अभयं कुरु शरणः कुरु प्रजाभ्यो भयनः काशुभ्यः। तो आरती ख़त्म हो गया और अभी मैं जस्ट त्रिवेणी घाट के बाहर आया हूँ। आरती होने के बाद थोड़ी देर वहाँ बैठ गया था और अभी आया हूँ। यहाँ पे पूरा मार्केट है, तो मंदिर भी है जैसे आप देख सकते हो। बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं जो आप परचेज कर सकते हो, यहाँ आ सकते हो कभी तो। बट वट आई वुड से इसकी मतलब आरती के बाद तो मुझे मेरा मन इतना शांत हो गया है कि मुझे बस बहुत अच्छा लग रहा है। ना कुछ बोलने के लिए है, ना मैं उसको कभी एक्सप्रेस कर सकता हूँ, बट इतना पीसफुल महसूस कर रहा हूँ ना मैं, मज़ा आ गया। एंड अब कल वापस जाने का वक्त है ऑल्दो, बट मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है इतना पीस अटेन करने के बाद। ऐसा लग रहा है कि यहीं पे रह जाऊँ हमेशा के लिए, बट वापस तो जाना ही पड़ेगा। समझ में आता है कि लोग क्यों ऋषिकेश आते हैं अपने मेडिटेशन के लिए और इन सब चीज़ों के लिए। तो पर ठीक है, जब भी मन करेगा, जब भी छुट्टियाँ होंगी, हम यहाँ ज़रूर आ जाया करेंगे, क्योंकि यहाँ आके हमें अपने अंदर के मन की जो बातें हैं उसका एहसास होता है। भगवान से दूरी कम होती है, ऐसा लगता है कि बस यहीं रह जाएं, भगवान की आराधना करें हमेशा और हमेशा यहीं बसते रह जाएं। चलते हैं यहाँ से। मैं आपको फेमस रेस्टोरेंट बोल रहा था ना दोपहर में चलेंगे, अब वो है चोटी वाला, तो वहाँ पे डिनर करेंगे, फिर अपन चलेंगे घर की तरफ। अरे 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 एक्सीडेंट हो गया है। हाँ, तो फिर अपन चलेंगे खाना खा के घर की तरफ और वापस कल निकलेंगे चंडीगढ़ के लिए। तो गाइस बैग हमने पैक कर लिए हैं, राइडिंग गियर्स पहन लिए हैं, इट्स टाइम टू चेक आउट। चलते हैं।
अंकल कह रहा आज मेरी इज्जत बढ़ गई। इट्स टाइम टू से बाय बाय टू ऋषिकेश। ये देखो बाइक मैंने अपनी पूरी तैयार कर ली है। यहाँ से सीधा चंडीगढ़ का मैप लगाएंगे और चलेंगे चंडीगढ़ के लिए। अब चलो अपन ने ऋषिकेश एग्जिट कर लिया फाइनली। बीच में ना एक जो लक्ष्मण झूला वाला रोड है उसी में बीच में एक एग्जिट आता है राइट से। अब अगर आप उस रास्ते से निकल जाओ ना तो आपको ट्रैफिक कम लगता है, तो हमने वही रूट पकड़ा है और बस अब चलते हैं चंडीगढ़ की तरफ। पहले तो मैं सोच रहा था कि वापस भी जाऊंगा तो पूरा व्लॉग शूट करते हुए जाऊंगा, लेकिन अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अपने आप के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगा। तो अभी इस व्लॉग के लिए फ़िलहाल इतना ही था। अभी चंडीगढ़ चल के मैं आपको बताता हूँ, जब भी पहुँच जाऊँगा चंडीगढ़ मैं आपको बताता हूँ। एंड चलते हैं, बस एंजॉय करते हैं इस राइड को, और कुछ नहीं है। मुझे ये ट्रिप में इतना मज़ा आया बता नहीं सकता। आने से पहले तो मैं बहुत सारे थॉट्स दे रहा था कि सोलो राइड है, मज़ा आएगा नहीं आएगा। मतलब सोलो ट्रिप्स तो मैंने बहुत सारे किए हैं, बट बाइक पे सोलो राइड अगेन तो मज़ा आएगा नहीं आएगा। बहुत सारे थॉट्स थे, बहुत सारे। बट आई वुड से अगर मुझे वापस कभी भी चांस मिलेगा ना मैं हमेशा आऊँगा। चलो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, और अभी चलते हैं चंडीगढ़।